और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर महोबा से, जो सुनसान गली शैतान गांव के दो अज्ञात व्यक्तियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि गांव से महोबा की तरफ आ रहे रिपोर्टर पवन रावत को बदमाशों ने सुनसान सड़क पर रोककर उसके साथ मारपीट करने लगे। वही बैग में पड़े 2,98,000 नकदी लेकर फरार हो गए। जब मुकदमा लिखाने की बात की गई तो इससे उसकी गाड़ी भी छीन ली गई। इसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी गई। ये पूरा मामला महोबा शहर कोतवाली के ग्राम बनिया ताला का जो है वो बताया जा रहा है। मामला इस प्रकार का है कि मैं मझलवाड़ा गांव का मूल निवासी हूं, महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र का। तो मझलवाड़ा से बनियातला होती हुई जो शॉर्टकट मार्ग पड़ता है मैं महोबा आने के लिए, तो उस मार्ग से महोबा आ रहा था मैं। तो वहां पर मुझे औदेश तिवारी बनियातला का मिला व्यक्ति, वो परिचित भी है। तो और दो व्यक्ति उसके साथ में अनजान व्यक्ति थे। तो औदेश बोला कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने कहा भैया महोबा जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं हमारे साथ दो व्यक्ति हैं, इनको महोबा ले जाओ। तो मेरे पास पैसा पड़ा था बैग में और मैं जिम में पैसा डाले हुए था। तो मैंने मना कर दिया उन लोगों के, भैया मैं नहीं अपनी गाड़ी में बैठा रहा हूँ। लगभग कितना रुपए डाला था? मेरी जेब में जो बैग था, मेरा बैग में 2,90,000 रुपए पड़ा था और जेब में मेरे 8,000 रुपए पड़ा था। इतना कहाँ से आया था पैसा और कहाँ लेके जा रहे थे? मैं रिश्तेदारों से पैसा लिया था मैंने। 15 दिन पहले 2 प्लाटों की मैंने रजिस्ट्री कराई थी, जिसका मुझे लगभग 4 से 5 लाख रुपए देना था। तो मैंने उनसे जिनका मैंने रजिस्ट्री कराई थी वो भी हमारे रिलेशन के रिश्तेदार है, पंडित जी। तो मैं उनसे कहा था कि महाराज ऐसे काम ऐसा करना कि मैं नवरात्रि के समय आपको आधा रुपया दे दूंगा, वो आधा रुपया फसल बैठने के बाद मैं दे दूंगा। तो 3 लाख रुपए में लेकर आ रहा था, 2,98,000 उनको देने के लिए आ रहा था मैं। तो पहले तो उन्होंने मेरी बाइक छुड़ा ली। बाइक छीनने के बाद मेरी जेब में 8,000 रुपये पड़ा था, वो निकाल लिया। फिर इनके पास जाने कहाँ से किसका फोन आया कि इसका बैग छीन लो। क्या लगता है कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? कोई आपकी पहले दुश्मनी थी? इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे गांव से 2 किलोमीटर का रेंज है, जो बनियातला गांव है। तो ये लोग आते जाते हैं मेरे गांव में राजपूतों से मेरा विवाद चल रहा है, दुश्मनी भी चलती है उन लोगों से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनके संपर्क में है। और कल मेरी एक मुकदमे में पेशी थी मेरी। कल मैंने राजपूतों के खिलाफ मैंने गवाही भी दी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे प्रति षड्यंत्र किया गया है। अभी आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला? प्रार्थना पत्र दिया है महोबा शहर कोतवाली मैंने। तो माननीय 2 चौकी इंचार्ज साहब अभी कहीं बाहर है क्षेत्र में, तो उन्होंने वापस आने के बाद कार्रवाई की। मामला इस प्रकार का है कि इसी खबर से जुड़े तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पवन रावत जी। पवन रावत, आवाज आ रही है आपको? पवन रावत, आवाज आ रही है आपको? जी पवन रावत, सुन पा रहे हैं आप हमें? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। ये खबर महोबा से आ रही है, जहां पर सुनसान गली शैतान गांव के 2 अज्ञात व्यक्तियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि गांव से महोबा की तरफ आ रहे रिपोर्टर पवन रावत को बदमाशों ने सुनसान सड़क पर उसे रोककर उसके साथ मारपीट की है। वही बैग में पड़े उसके 2,98,000 नकदी लेकर भी फरार हो गए हैं। जब मुकदमा लिखाने की बात की गई तो उससे उसकी गाड़ी को भी छीन लिया गया। इसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं इसी खबर से जुड़े तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पवन रावत जी। पवन रावत, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही। जी पवन जी, मैं ये पूछना चाह रही, जो बदमाशों ने सुनसान सड़क पर रोककर आपको इसके साथ में जो मारपीट की और साथ ही में आपके जो है 2,98,000 नकदी लेकर फरार हो गए, पूरा मामला क्या है? मैम मामला इस प्रकार का है कि 15 दिन पहले मैंने 2 प्लाटों की रजिस्ट्री कराई थी जी। और 2 प्लाटों की रजिस्ट्री कराने के बाद 2 प्लाटों के नाम अपनी मेरे बहनों के नाम कराया था। तो पैसा देने की बात नवरात्रि के समय पे हुई थी। तो मैंने अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर के वहां से करके और 2,98,000 रुपये, जो कि मेरे पास 8,000 रुपये पहले से पड़ा हुआ था जेब में और 2,90,000 रुपये मेरे बैग में पड़ा हुआ था। जब मैं घर से निकला तो बनियातला से महोबा जाने का जो राजमार्ग है, नजदीकी मार्ग है, वो 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है और जो पुरानी सड़क है उससे 14 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। तो मैं इसी मार्ग से बनियातला होते हुए रोज महोबा जाता हूँ और महोबा से रोज शाम को गाँव जाता हूँ। सुबह जब मैं 8 बजे आ रहा था तो बनियातला के निवासी औदेश तिवारी सनोप नारायण दास तिवारी, 2 व्यक्ति अज्ञात मुझे मिले। तो बोले कि भैया कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा भैया महोबा जा रहा हूँ मैं। तो पहले 2 लोगों को बिठा लीजिए। मैंने उनको मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया था कि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था बिलास, तो मैंने मना कर दिया पैसे बिठाने से। फिर इसके बाद इन लोगों ने मेरी बाइक छीन ली। बाइक छीनने के बाद वो 4-5 हाथ मुझे मारे। मारने के बाद मेरे जेब में पैसा पड़ा हुआ था 8,000 रुपये, वो निकाल लिया।
फिर जब मैंने 8,000 की सूचना थाना प्रभारी को दी, फिर इन व्यक्तियों के पास किसी व्यक्ति का फोन आया है कि इनका बैग छीन लो, आप बैग नहीं छीन रहे हैं आप लोग। तो फिर मैं जब भागने लगा मैं, तो इनने मेरे पीछे से लात मारी, लात मारने के बाद तुरंत मेरा बैग छीन लिया इन लोगों ने। फिर तुरंत मैंने अपने भाई को फोन किया कि भैया जल्दी आ जाओ, मेरे साथ में ऐसी घटना हो गई है और अपनी बाइक दे जाओ मुझे। भैया बाइक लेकर आए मुझे और मैंने उनकी बाइक लेकर तुरंत महोबा आकर मैंने एप्लीकेशन दर्ज करा लिया थाने में आते मैंने। जी पवन, एक चीज और पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जो मुकदमा लिखने की जब आपने बात करी तो उसके बाद में गाड़ी छीन ली गई और बाद में उन बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भी दी है, तो क्या इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को दी है आपने? पुलिस किस प्रकार की जानकारी दी है कि ये व्यक्ति इन व्यक्ति इतने प्रकार इतने दमंग व्यक्ति है कि बताइए सुनसान सड़क कि आप जब बाइक छीन रहे थे तो मैंने आराम से इनकी फोटो खींच ली है कि इतनी सुनसान सड़क में कोई व्यक्ति वहां से आता है ना कोई जाता है ना कोई निकलता है। तो मेरी गलती इतना ही मान लीजिए कि मैं सुनसान सड़क से इतना पैसा डाल लेने के बाद मैं सुनसान सड़क से आया हूँ, इसलिए आता है कि नजदीक के गाँव पड़ते हैं, बनियातला 2 किलोमीटर दूरी पे है, फिर 3 किलोमीटर आधा किलोमीटर महानपुरा पड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चंदपुरा पड़ता है, चांदी पड़ता है, डायरेक्ट महोबा पड़ता है। तो नजदीकी रास्ते से आ रहा था, पैसा छीनने के बाद मैंने कहा भैया मैं FIR कर दूंगा, मुकदमा लिखा दूंगा आपके खिलाफ, तो आपको जो करना है आप कर लीजिए, जो खाना है मेरा उखाड़ लीजिए आप। जी पवन, खुलेआम दमंग दिन दहाड़े लूट बिल्कुल। जी पवन, ये पूछना चाहिए कि प्रशासन ने अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस मामले के खिलाफ? अभी मनिया दो चौकी से पुलिस फोर्स भेजा गया है, मौके पर पुलिस पहुंची है, बाकी चौकी प्रभारी जी कई राउंड पर है बाहर। फोन से मेरी बात हुई है तो वापसी आने के बाद कार्रवाई की बात की गई है। मुझे तो यही लगता है कि अगर मेरे इन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, बताइए कि मैंने जब क्राइम इंस्पेक्टर से थाने में उनको फोन किया तो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद कह रहे हैं कि आप थाने आ जाइए, तो कम से कम पुलिस बल को मौके पर भेजते और मौके पर भेजते तो व्यक्ति कहीं भाग ना पाते। जी बहुत धन्यवाद पवन आपका। तो जैसा कि देखा कि सुनसान गली शैतान गांव के 2 अज्ञात व्यक्तियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था। बताते चले कि गांव से महोबा की तरफ आ रहे पत्रकार पवन रावत को बदमाशों ने सुनसान सड़क पर रोककर उसके साथ मारपीट की। वही बैग में पड़े 2,98,000 उसकी नकदी लेकर भी फरार हो गए। जब मुकदमा लिखाने की बात की गई तो उससे उसकी गाड़ी को छीन लिया गया, इसके साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई।